कैसे संभोग करते समय हुई महाराजा पांडु की मृत्यु? क्यों अपने पत्नी के साथ संबंध नहीं बना सके पांडु? दोस्तों, इन सारे सवालों की कड़ी जुड़ी हुई है महाभारत काल के एक चर्चित श्राप से। क्या था वो श्राप और क्यों मिला महाराजा पांडु को ऐसा श्राप? आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ द फैबुलस इंडिया में। एक दिन महाराजा पांडु अपनी छोटी पत्नी माद्री के साथ नदी के किनारे भ्रमण पर गए थे। दोस्तों, आपको बता दूं, महाराजा पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। उस दिन मौसम बड़ा सुहावना था और ठंडी और सुगंधित हवा भी चल रही थी। तभी माद्री वहां से स्नान करके आ रही थी। माद्री को इस तरह निर्वस्त्र देख पांडु अपने आप पे काबू ना कर सके और माद्री के साथ संबंध बना लिया और तभी महाराजा पांडु की मृत्यु हो गई। वह भय से चिल्लाने लगी। वह सिर्फ पति की मृत्यु से नहीं बल्कि इस बात से भी डर गई थी कि उसके लिए पांडु की कामना ने उन्हें मार डाला और इसके बाद उनकी छोटी पत्नी माद्री ने भी प्राण त्याग दिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि किस कारण से ये हुआ? अगर पांडु संबंध बनाने में असमर्थ थे तो पांडव का जन्म कैसे हुआ? दोस्तों, दरअसल पांडु को ऋषि किदम्ब का श्राप था कि वह किसी भी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकेंगे और अगर बनाया तो उनकी मौत निश्चित है। महाराज पांडु एक बार जंगल में शिकार खेलने गए थे। उन्हें दूर झाड़ियों में थोड़ी हलचल सुनाई दी। पांडु को लगा कि झाड़ियों के पीछे जरूर कुछ न कुछ तो होगा, या तो फिर हिरण। उन्होंने अपने बाण निकाले और झाड़ियों की ओर निशाना मारा। जैसे ही बाण झाड़ियों के भीतर घुसा, उतने में वहां से एक इंसान के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। पांडु डर कर वहां पहुंचा तो देखा कि वहां एक ऋषि जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, क्या ऋषि ने इस कारण पांडु को ऐसा श्राप दे दिया? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल कारण ये था कि जब पांडु ने बाण चलाए तब ऋषि किदम अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहे थे। मृत्युशैया पर लेटे ऋषि ने पांडु को यह श्राप दे डाला कि जिस तरह मेरी मृत्यु हुई है ठीक उसी तरह तुम्हारी भी होगी। तुम भी जब किसी स्त्री के साथ संबंध बनाने जाओगे तो तुरंत मृत्यु के प्यारे हो जाओगे। और इतना कहकर ऋषि किदम ने अपनी प्राण त्याग दिए। दोस्तों, एक घटना थोड़ा बहुत राजा दशरथ की कहानी से भी मिलता है। उन्होंने भी श्रवण कुमार को हिरण समझकर मारा था और बदले में पुत्र मोह में जान गंवाई थी। अब बात करते हैं कि पांडव किसके पुत्र थे अगर महाराज पांडु संबंध बनाने में असफल रहे तो। दरअसल ऋषि के श्राप के चलते अब महाराज पांडु किसी भी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते थे। वे चिंतित रहने लगे कि अब उनका कुल कैसे बढ़ेगा और कौन बढ़ाएगा उनका कुल। एक दिन पति को चिंतित देख कुंती ने कहा कि उसके पास दुर्वासा ऋषि को दिया हुआ एक वरदान प्राप्त है। वो वरदान दरअसल ऐसा था कि वह देवों का आवाहन करके मनचाहा वरदान मांग सकती थी। पांडु ने कुंती से आग्रह किया कि वह अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए देवों का आह्वान करे। पति के कहे अनुसार कुंती ने धर्म का आह्वान पहले किया और उसकी सहायता से उन्हें युधिष्ठिर प्राप्त हुए और इसी कारण वे धर्मराज कहलाए। और उसके बाद वायुदेव और इंद्रदेव का आवाहन करके भीम और अर्जुन प्राप्त हुए। अब कुंती ने अपना वरदान माद्री को सौंप दिया था और इसी वरदान की सहायता से माद्री ने अश्विनी कुमारों को आह्वान करके नकुल और सहदेव को जन्म दिया। दोस्तों, इसी तरह पांडव कुंती और माद्री पुत्र होने के बावजूद पांडु के पुत्र नहीं थे। दोस्तों, ये घटना पांडु द्वारा श्राप ग्रहण करने के पश्चात हुआ था। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।